हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं राधिका गुप्ता जी, जो एमडी और सीईओ है एडलवाइज म्यूचुअल फंड की, और साथ ही एमफी, जो सारे देश भर में जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी अग्रणी संस्था है, उनकी वाइस चेयरपर्सन भी है। आपने अपने करियर की शुरुआत मैकेंजी के साथ की। 16 साल से ज़्यादा का लंबा आपका अनुभव है कामकाज करने का, और 2017 से आप एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ के तौर पर हैं। क्वालिफिकेशन के इस लिहाज से मैम ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आपने टेक्नोलॉजी में और मैनेजमेंट में प्रोग्राम्स किए हैं, वॉटन स्कूल से आप पढ़ी हैं, और कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से डिग्रीज हासिल किए। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आई एम श्योर आप जैसी महिलाएं हैं जो देश भर में बाकी सारी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, इंस्पिरेशन है। वैसे तो हम आपसे हर रोज़ मार्केट पे बात करते हैं, आज थोड़ी सी आपकी इस जर्नी पर, यात्रा पर मैं बात करना चाहता हूँ। कहाँ से कैसे आपने फाइनेंस के फील्ड में, फंड मैनेजमेंट के फील्ड में एक करियर बनाने की सोची, जहाँ पर आमतौर पर महिलाएं कम प्रयोग करती, कम जाना चाहती है? तो नमस्कार अनिल जी। सबसे पहले तो आपकी सारे दर्शकों को, महिला दर्शकों को, सबको एक्चुअली विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक मैं फाइनेंस फील्ड में बाय एक्सीडेंट घुसी, क्योंकि और बहुत लोग ऐसे ही घुसते हैं। मेरे फादर तो सरकार में थे, तो हमें तो फाइनेंस छोड़ो कॉर्पोरेट इंडिया का भी कोई आइडिया नहीं था। लेकिन मैं एक फाइनेंस सेंट्रिक कॉलेज जो वॉटन है वहां गई, वहां देखा कि सब फाइनेंस ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहरहाल हमने भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन 18 साल हो गए यही काम करते हुए, और मुझे एक मेरे बॉस ने कहा था कि फाइनेंस एक बहुत ग्रेट फील्ड है, क्योंकि इसमें आप रोज कुछ सीखते हैं। या तो आप रोज पैसे कमाओ, जो कि आपको पता है हम रोज कोई पैसे नहीं कमाता, या कुछ सीख के जाते हो। तो इसीलिए मुझे इस मेरा करियर, मैं कहती हूँ, एक अरेंज्ड मैरिज था। मिल गया फाइनेंस, लेकिन प्यार हो गया उससे। सो नाइस। अच्छा, नीलेश शाह साहब को तो आप जानती हैं, एमफी के चेयरमैन भी रहे, अब कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी में। एक दिन नीलेश भाई के साथ शो कर रहा था, कोई ग्राउंड शो था, और उन्होंने बोला कि महिलाएं ज़्यादा बेहतर फंड मैनेजर साबित होती हैं, तो उनमें कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज होती है जो हमें नहीं होती। आप हाँ। समझाएं, ऐसी क्या खास क्वालिटी एक महिला फंड मैनेजर में होती है जो अलग होती है, डिफरेंट होती है? एक्चुअली मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि लोगों को लगता है कि विमेन कभी पैसे नहीं मैनेज कर सकती। तो आई एम ग्लैड आपने ये पूछा, क्योंकि अनिल जी, अगर आप देखें हिस्ट्री में, हमारी नानी दादियां घर की बहुत अच्छी सीएफओ रहती थी। जो भी थोड़ा सा खर्चे का एक्स्ट्रा पैसा उन्हें मिलता था, वो पहले पूरा घर संभालती थी, सबकी नीड्स पूरी करती थी, और फिर कुछ साइड में भी रख देती थी रेनी डे के लिए। तो आई थिंक एक महिला में ना एक सेविंग की कैपेसिटी है, एक गोल ओरिएंटेशन की कैपेसिटी है, क्योंकि गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बैलेंस्ड रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी है। विमेन आर वेरी इमोशनली स्मार्ट, एंड फाइनली मार्केट इज अबाउट मैनेजिंग आपके इमोशंस को। आप कैसे, अब बेस्ट फंड मैनेजर्स आई हैव सीन आर वंस जिनमें ह्यूमिलिटी ज्यादा है, सीखने की नीड कांस्टेंट है, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। ह्यूमिलिटी है कि गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लो। ये सारी क्वालिटी महिलाओं में भर भर के है, एंड आई थिंक कि वुमेन कोई भी फील्ड पकड़ ले, अच्छा ही काम करती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज और जो है, क्या वाकई में आप ज्यादा अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग कर पाती, ये भी सही है? मुझे तो लगता है सही है। मैं खुद का ही एग्जांपल देखती हूँ। इस साल मैं एमफी की वाइस चेयरमैन थी, अभी फिक्की पे एक रोल है, फुल टाइम सीईओ हूँ, पार्ट टाइम शार्क हूँ, शार्क टैंक पे राइटर हूँ, और मेरा 1.25 साल का बच्चा है। और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, क्योंकि मेरे जैसे तो हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में। तो महिलाओं को शायद कोई चॉइस नहीं मिली मल्टीटास्किंग करने के अलावा जिंदगी जीने की। और हम में वो एबिलिटी है कि 10 जगह सर घूमे तो एक स्ट्रेस नहीं होता। शायद अच्छा ही लगता है, आदत हो गई है ऐसी। इंटरेस्टिंग। आप भले ही एक बड़े हम्बल से ये कह रही हैं, लेकिन इतने सारे काम एक साथ करना, वो भी 1.25 साल के बच्चे के साथ, तो आई मीन बियॉन्ड इमेजिनेशन। और इसीलिए राधिका जी, हमने आपको आमंत्रित भी किया। जो महिला दर्शक हमारी अभी इस वक्त शो देख रही हैं, और स्पेशली देखिए कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि फीमेल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ी हैं मार्केट में। आप भी जानती हैं, आपके पास तो डेटा होते हैं सारे एमफी के। दो तरीके से मैं आपसे इंस्पिरेशन चाहता हूँ उनके लिए। एक, एज एन इन्वेस्टर, और दूसरा, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में करियर बनाने के लिए आज से। तो आई थिंक सबसे पहले तो एज एन इन्वेस्टर मैं उनको कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट्स मुश्किल नहीं है।
आप जितने काम अपने घर के करती हैं, संभालती हैं, ऑफिस के करती हैं, वो करने के बाद म्यूचुअल फंड चूज करना तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो इससे डरिए मत। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो देश में बहुत सारे अच्छे एमएफडीज, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इस काम को आउटसोर्स मत करिए, इस काम को अपने पति पे, बेटे पे, ऐसे फादर पे मत छोड़िए। आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता खुद के पैसे पे कंट्रोल आने से आती है। तो इस काम को करिए और बिलीव मी आप कर सकती हैं। जहां तक फील्ड की बात करूं, मैं क्या कहूं, आई थिंक जितना भी मेरे पास है वो इस फील्ड की दौर से है। एंड टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट, यू नो, वी हैव अ सेबी चीफ हुज अ वुमन, वी हैव अ फाइनेंस मिनिस्टर हुज अ वुमन। एक टाइम पे बहुत सारे इंडिया के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विमेन ने चलाए थे। तो अगर कोई फील्ड विमेन्स लीडरशिप का टॉर्च बेयरर रहा है इस देश में तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। एंड आई वुड से इन्वेस्टमेंट फील्ड में कम आई है, लेकिन आई वुड से ये एक बहुत अच्छा करियर है। अगर कोई भी यंग लड़की देख रही है और सोच रही है कि मैं फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट्स में करियर बनाना चाहती हूँ, ये एक बहुत अच्छा करियर है आपके लिए। एक आमतौर पर महिलाओं के मन में थोड़ा सा वो संकोच कह दें या हेजिटेशन कह दें कुछ रहता है कि मुझे ना प्रोफेशनली करियर बनाने में थोड़ा मुश्किल तो आएगी, महिला होने के नाते कुछ तो दिक्कतें आएगी। क्या वाकई में आपने कभी ऐसा फेस किया है या फिर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मैनेज होता है? आई थिंक मिडल मिडल का आंसर है ना जी। ऐसी कोई भी औरत फाइनेंस में या किसी और फील्ड में जो अपनी फील्ड में राइज करी है ना टॉप तक, अगर आप कहेंगे कि उसकी जर्नी इजी रही है तो वो तो नहीं रही, और मर्द से शायद थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल रही है, ये रियलिटी है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जिसको हम ग्लास सीलिंग कहते हैं ना आमतौर से, वो हमारे सर में ज्यादा होती है, दुनिया में कम होती है। तो अपने जेंडर को शायद ये एक्सेप्ट करो कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन एक बात बताओ, महिला होने की आज फायदे भी बहुत हैं। वन ऑफ माय बॉसेस ऑलवेज सेज कि आज जो ईएसजी, डाइवर्सिटी, विमेन्स डे, इतनी चीजों पे फोकस है, अगर आप एक टैलेंटेड महिला हो तो आपको एक्चुअली एडवांटेज है, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये जो सर की ग्लास सीलिंग है उसको निकालो। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की। आई एम श्योर आपके जो ये शब्द हैं काफ़ी महिलाओं को आज इंस्पायर करेंगे अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए। आज मैं आपसे मार्केट में बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं किसी और दिन आपसे अपॉइंटमेंट लूंगा। और आप मुझे बताएं आज आपको थोड़ा कहीं और मीटिंग्स के लिए जाना भी है। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस बड़े दिन आपने समय दिया और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभ